Once again, welcome to all my dear student of standard 6th, and this time I brought chapter number 10, and this is the part 2. But before that, I have something for you. We are going to share. Let's begin. Okay. A very beautiful lines by our former president Dr. APJ Abdul Kalam, and that is, you cannot change your future, okay, but you can change your habits, and surely your habit will change your future. फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है. हम लोग अपना फ्यूचर ऐसे ही नहीं बदल सकते, बट अगर हम आदतें अपनी सुधार लें, अपनी आदतें अच्छी कर लें, तो श्योरली हमारा फ्यूचर बदल जाएगा. ओके. अगर हम अच्छी हैबिट रखें, अच्छे खाने की हैबिट रखें, तो हमारी वो आगे हमारा फ्यूचर हेल्दी हो जाएगा. ओके. सो कीप अपडेटिंग योर हैबिट्स एंड कीप डूइंग गुड हैबिट्स. अगर आप अच्छी हैबिट्स रखोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे, आप अपना फ्यूचर ऑफकोर्स बदल दोगे. अगर आप लोग रीडिंग करते हो, मीन्स आप अपने नॉर्मल एजुकेशन से हटके, तो वो आपको और भी आपका लैंग्वेज एनहांस करती है और भी आपको इम्प्रूव करती है. सो हैव गुड हैबिट्स इन योर लाइफ एंड मूव अहेड इन द लाइफ. सो हम लोग अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. So there we are about the atmosphere. We already covered the later part. So right now we are going to start with the atmosphere. So just a minute. So our topic of the today is atmosphere. So atmosphere basically we are going to do. So let me read the first two lines, which is of course the definition of the atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gases up to the approximate height of 850 to 1000 kilometer. The layer of the various gases is called atmosphere. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि जो अर्थ का लेयर है, मीन्स आवर अर्थ, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ओके, एंड हमारे अर्थ के जितना हम लोग ऊपर ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो अर्थ के लेयर बनते हैं. एंड इसकी जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 850 to 1000 किलोमीटर. इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एटमोसफियर. ओके, इसको ही गायब कर देते हैं. डन. नाउ सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं. द एटमोसफियर कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई. हम अपनी नॉर्मल आई से इसको नहीं देख सकते. वेरियस केसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, particles of asteroid, salt particles, and even microorganism insect are mixed with the atmosphere. So you just can imagine कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हम लोग अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. ओके, एंड लेट अस मूव अहेड. एटमोसफियर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट. सो रिमेंबर फ्रेंड्स, हमारा जो एटमोसफियर है उसका कोई कलर नहीं है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं है. प्लस ये ट्रांसपेरेंट है. क्यों? हमको मून दिखता है, हम लोग सन को भी देखते हैं अर्ली मॉर्निंग में. क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है. अगर ये डस्टी होता तो हम लोग शायद नहीं देख पाते. लेट अस मूव अहेड. एटमोसफियर कंप्राइजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर्स. सो एटमोसफियर में कुछ भी हो सकता है. ओके, डिपेंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. Major gases in the atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, ozone and etc. So ये जो नॉर्मल गैसेज हैं ये हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट है. द एटमोसफियर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस. सो अर्थ के जितना पास में है ना, एटमोसफियर बहुत ज़्यादा घना है. ओके, अब ये कितना घना है, कौन सी गैसेज हैं, कितनी अमाउंट में, लेट्स सी. सो हियर वी आर. You will find a circle, and the blue portion in the circle you will find it nitrogen. And how much it is? It is 78.03. Okay, so as you can see over here, it is 78.3% of nitrogen जो हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट है. ऑक्सीजन इज अबाउट
20.99. Okay, so 20.99 means we can say approximately 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, जो आप लोग सर्कल में पिंक शेड देख रहे हो. एर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 and other gases 0.01. Okay, so these are the basically ratio of gases in the atmosphere. Clear? Let's move ahead. Now we are going to start from here. Okay, so as we go above the surface, earth surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decrease. So जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, स्पेशली जाने वाले तो कौन जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो जैसे ही रॉकेट में ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर की, वो डिक्रीज होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है. लेट मी रिमूव इट. यस. एंड सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी गैस, it is dense in the lower strata of the air and decrease in the above strata. So कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लोअर अर्थ पे ज़्यादा रहती है क्योंकि वो हैवी है. ओके, लेट अस मूव अहेड. द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर. Oxygen after the height of 110 kilometer and nitrogen after the approximately height of 130 kilometer is seen decreasing. So इनका जो प्रपोजन एक सर्टेन हाइट के बाद कम होते जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ये हार्डली 20 किलोमीटर तक आपको मिलेगा. इफ़ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ये आपको 110 किलोमीटर तक मिलेगा. एंड जो नाइट्रोजन है हमारा, वो 130 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा. एट जस्ट अ मिनट. एट हाई एल्टीट्यूड्स देर आर ओनली लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो हाइट पे आपको ये दो ही तरह की गैसेज देखने को मिलेंगी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है, दिस इज अवर अर्थ बेस लेवल. ओके, एंड यहाँ से 20 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 110 किलोमीटर तक होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है. एंड देन नाइट्रोजन आपको मिलेगा 130. उसके बाद जो ऊपर बचता है, डेट इज नथिंग बट ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो दिस इज द हाइट ऑफ द गैसेस इन द एटमोसफियर. कलर इज ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर स्लाइड इन दिस वन. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द ओजोन गैस इन द एटमोसफियर इज वेरी लेस. सो द गैस विच इज ओजोन, it is very less proportion in the atmosphere. This gas absorb the UV rays, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस भी कहते हैं, of the sun and protect the planet from the excessive heat of the sun. So ये हमारे इस अर्थ को एक्सेसिव हीट से बचाता है और हमारे अर्थ को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है. दिस गैस मोस्टली प्रिवेल इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ द अर्ली मॉर्निंग. सो अर्ली मॉर्निंग में आपको ये ओपन ग्राउंड पे ये गैसेस देखने को मिल जाएंगी. देखने को तो नहीं मिलेगी, ट्रांसपेरेंट है, तो आप लोग इसको मतलब ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हो. इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर एट द सी शोर. सो समुद्र किनारे के आसपास में आपको ओजोन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है. द प्रपोर्शन ऑफ ओजोन यू विल फाइंड इन द एट द सी शोर, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग. दैट इज वाई people go for morning walk in such places because ozone is healthier gas. Okay, so बेसिकली मैं कुछ स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मान लो कोई कट लग गया. ओके, लेट मी शो यू. मान लो ये कट लग गया मुझे, यू कैन सी. अब मान लो यहाँ पे घाव बन रहा है और वो घाव नॉर्मली हील नहीं कर रहा है. सो देर इज वन ओजोन थेरेपी, जहाँ पे आपका ये पूरा जो हैंड है वो सील कर दिया जाएगा एयर टाइट पॉलीथीन में, एंड उसके अंदर ओजोन गैस छोड़ी जाएगी. इट्स ओजोन थेरेपी. एंड जो हमारे कट्स होते हैं, हमारे जो घाव होते हैं, उसको जल्दी हील करने के लिए इस टाइप की थेरेपी भी आजकल दी जाने लगी है. मैंने भी पर्सनली इसको लिया हुआ है ड्यू टू माई लेग इंजरी एंड ऑल दैट. सो आगे बढ़ते हैं. थिंक, वाई डू माउंटेनर्स कैरी
ऑक्सीजन बॉटल वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि पीपल माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं एंड उनके पास में गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर नहीं होता है एक्चुअली, वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। एंड वो लोग क्यों कैरी करते हैं? सी फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आफ्टर द गोइंग एट द हाइट ऑफ अबाउ 5000 मीटर्स, जब आप पहाड़ पे ऊपर 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 जा रहे हो एंड 5000 मीटर से जब ऊपर जाते हो ना, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है टू गेट ऑक्सीजनेट एंड आपको बहुत ही अनईजी फील होता है। चक्कर आना नॉर्मल बात है, एनीवन चक्कर आके आप बेहोश भी हो सकते हो। सो उस टाइम पे आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए देर आर सर्टेन माउंटेनर जो मास्क ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ही रखते हैं। नाउ बॉक्स के नीचे आ जाते हैं। ड्यू टू वेरियस प्रैक्टिस इन द particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on the earth. So पार्टिकल्स की वजह से सनलाइट भी, मतलब अर्थ के एटमोसफियर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिससे सनलाइट बहुत ही ईजिली फैल जाती है। इट डज नॉट बिकम डार्क एंड ब्राइट सडनली। आप लोगों ने देखा होगा नियरली इवनिंग टाइम पे एकदम से दिन से अंधेरा नहीं होता है, थोड़ा 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 दिन का पोर्शन कम होता है, नाइट का पोर्शन धीरे 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 बढ़ता है। वो ऑल ऑफ सडन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर। ओके, it does not become dark and bright suddenly. Sky color is drawn before the sunrise and dusk after the sunset are because of the dust particles. और ये सब क्यों होता है? Because of the dust particles. आगे बढ़ते हैं। The rays are reflected through the dust particles and we get the sunlight. And ये dust particles के कारण ही जो रिफ्लेक्शन होता है उससे हमको सनलाइट मिलती है। चलो लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं नीचे। साउंड कैन बी हर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमोसफियर। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एटमोसफियर। अगर आप अपने मान लो एक स्पेसशिप में बैठ के स्पेस में चले जाते हो, अब स्पेस में तो कोई एटमोसफियर है नहीं, तो वहाँ पे आप अगर बोलोगे भी ना तो भी सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। क्यों? रीज़न एटमोसफियर। ओके, you can able to see me, you can able to listen me because of the atmosphere only. If there is no atmosphere, we can't hear the sound also. Got it? आगे बढ़ते हैं। The waves of the sound and the light are reflected in the atmosphere and return to the earth's surface so that the transmission of radio and television become possible. Okay. तो हमारे जो रेडियो होते हैं, हमारे जो टीवी होता है, उसमें सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? एटमोसफियर से ही आते हैं। ओके, एंड वो सैटेलाइट से ट्रांसमिट होते हैं। हेवनली ऑब्जेक्ट सच एज द मेट्रॉइड्स बर्निंग ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एटमोसफियर एंड गेट डैमेज। देर आर सर्टेन बिग बिग स्टोन्स जिसको हम लोग मेट्रॉइड्स बोलते हैं, मेट्रॉइड्स। ये हमारे अर्थ में जब एंटर करते हैं ना, तो उनको पहले हमारे अर्थ के सुरक्षा कवच, जिसको हम लोग एटमोसफियर कहते हैं, उससे उनको पास ऑन होना पड़ता है। एंड ड्यू टू इट बहुत सारा फ्रिक्शन जनरेट होता है एंड ड्यू टू डेट फ्रिक्शन चिंगारियाँ निकलती हैं और हमको क्या फील होता है कि देखो तारा टूट रहा है। एक्चुअली वो तारा नहीं टूट रहा होता है, वो पत्थर बेचारा घिस रहा होता है और वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे अगर छोटे मोटे पत्थर है तो उसको हमारा एटमोसफियर ऐसे संभाल लेता है, पर अगर इन केस अगर मेट्रोइड की साइज़ बहुत बड़ी हुई तो उसको संभाल नहीं पाएगा। ऑफकोर्स बहुत सारा डैमेज तो कर चुका होगा, बट ड्यू टू डेट मेट्रोइड्स अर्थ को नुकसान भी पहुंच सकता है। इट वॉज एज्यूम डेट कि जो पहले के ज़माने में जो डायनासोर्स थे वो मेट्रोइड्स की वजह से ही ख़त्म हुए। एंड मेट्रोइड कैन बी स्ट्राइक ऑन अवर अर्थ एट एनी पॉइंट, बट ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल डेट हम लोगों ने प्रिडिक्शन कर लेते हैं और हमको पता होता है कौन सा मेट्रोइड हमारी तरफ आ रहा है, कब आ रहा है। सो हम लोगों ने एटलीस्ट आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ही ली है कि उसको हम लोग रास्ते में धूम धड़ाम कर सकते हैं। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट लाइन पे आ जाते हैं। हेवनली ऑब्जेक्ट्स सच एज मेट्रॉइड्स बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एटमोसफियर एंड गेट डैमेज। दस लास्ट लाइन है, दस एटमोसफियर प्रूव एज ए नेचुरल शील्ड ऑफ द अर्थ। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में वो जो लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सुरक्षा कवच एक बड़ा सा भाला अपने पास रखते हैं, जब भी कोई उन पर अटैक करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड होती है। तो जो हमारा अर्थ का एटमोसफियर है ना,
वो हमारे लिए एज ए शील्ड की तरह वर्क करता है, जो आउटर यूनिवर्स से हमको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मेट्रॉइड्स बहुत सारी चीज़ें जो अंदर आती रहती है। इवन जो सनलाइट है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत हार्श होती है, तो उसको भी जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली आपको एटमॉस्फेयर में क्या याद रखना है? वेल, वंस अगेन, एटमॉस्फेयर जो हमारा 150 जो हमारा 850 से 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे। इसको हम लोग नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसका ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, बराबर। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आती है। गैसेज के प्रपोर्शन लिखने, आप ये सारे प्रपोर्शन याद कर लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में ट्रू और फॉल्स, फिलअप्स, एमसीक्यू में कहीं पे भी आके आपको परेशान कर सकते हैं। सो बेटर इसको एक बार, मैं तो कहता हूँ इसको एक बार वन टाइम ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम जो देखते हैं ठीक है, पर एक बार लिख लेते हैं तो वो इधर फिक्स हो जाता है। ओके, सो लेट अस मूव हेड। फिर हम लोगों ने देखा कि जो गैसेस का प्रपोर्शन है वो सर्टेन हाइट के बाद उसका मतलब लेवल ख़त्म हो जाता है। से अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड जो 20 किलोमीटर तक रहता है, टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन जो 110 किलोमीटर तक फील होता है, एंड नाइट्रोजन डेट इज़ अप टू 130 किलोमीटर। एंड इफ आई टॉक अबाउट उसके ऊपर क्या होता है, इट्स बेसिकली हीलियम एंड हाइड्रोजन। फिर हम लोगों ने देखा कि ओजोन गैस जो है बहुत लेस प्रपोर्शन में है, जो हमारे अर्थ को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, एक्सेसिव हीट से रोकता है। इस गैस को अगर हमको बेनिफिट लेना है तो हमको या तो अर्ली मॉर्निंग में मिल सकता है ओपन प्लेस में, या फिर समुद्र किनारे के आसपास वाले एरियाज में। एंड डेट इज़ वाई हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेट रखने के लिए माउंटेनर्स क्या करते हैं, जब भी वो माउंट क्लाइंबिंग करते हैं तो अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेट रखने के लिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। ड्यू टू द एटमोसफियर ऑल ऑफ सडन डे नहीं होता है, नाइट नहीं होता है। एंड ड्यू टू एटमोसफियर आप मुझे सुन पा रहे हो, ओके। ड्यू टू एटमोसफियर मेरी आवाज़ रिसीवर से रिकॉर्ड हो रही है, एंड ड्यू टू इट वो आपको बाद में सुनाई भी देगी। सो हमारा एटमोसफियर हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक लिथोस्फीयर रीड किया है, हमने अभी तक हाइड्रोस्फीयर पढ़ा है, हमने एटमोसफियर भी पढ़ लिया है। ये तीनों चीज़ें जब मिलती है ना, तब बनता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ओके, अब हम जो बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। इफ यू रीड द लाइन यू कैन सी द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फीयर wherever living being is seen alive is called biosphere। जहाँ पे भी आपको कोई भी जिंदा इंसान दिख रहा है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो पैदा होती है, बढ़ती है और मर जाती है, उसको हम लोग बायोस्फीयर में गिनेंगे, जिसमें हमारा लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों तीन आ जाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बायोस्फीयर, जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेट अस मूव हेड। Biosphere is a comprised of a variety of the life forms. This being sphere includes the human and vegetation and animal life. So इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ कवर होती है। इसमें हम इंसान भी आ गए, इसमें हमारा जितना भी वेजिटेशन, प्लांट ग्रो होता है वो सब आ गया है। इवन हमारे एनिमल्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है बायोस्फीयर में। लिविंग बींग ऑन द अर्थ सरफेस गेट फूड फ्रॉम बायोस्फीयर। ओके, सो जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं इनको बेसिकली फूड्स कहाँ से मिलता है? बायोस्फीयर से मिलता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड। सो ह्यूमन वर्ल्ड को बहुत सारा अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल, अलग अलग टाइप का फूड कहाँ से मिलता है? बायोस्फीयर से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दस एग्जिस्टेंस एंड सब्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन बायोस्फीयर। तो हमारी बेसिकली जो इंसानों की लाइफ है वो बायोस्फीयर पे ही डिपेंड करती है। आई होप क्लियर है। बायोस्फीयर तो बहुत स्मॉल एंड स्वीट टॉपिक है। वंस अगेन एक बार उसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सो आपका जो लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर है, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक लिविंग वर्ल्ड बनाती हैं, एक एनवायरनमेंट बनाती हैं, जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर पे वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर ह्यूमन, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड को उसका सारा फूड कहाँ से मिलता है? बायोस्फीयर से ही मिलता है। ओके, एंड लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। वेल, देयर इज समथिंग गिवन हियर इन द लास्ट पैराग्राफ, जो आपको ऊपर दिया हुआ है मेरी इमेज के।
इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अच्छा, हम इंसान हैं, हमको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है। हम लोगों को अगर फर्नीचर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, उसको फिर शार्पनिंग करते हैं और अच्छे से फर्नीचर बनाते हैं। बट हमने कहीं ना कहीं ट्री को काट के एनवायरनमेंट का नुकसान तो किया ना, बराबर। तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम लोग अपने स्पीयर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर इज मोस्टली अ बैलेंस कंडीशन, हमारा पूरा बायोस्फीयर एक बैलेंस कंडीशन में, बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टरप्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम देन ओनली मेनी प्रॉब्लम अराइजेस। अब इंसान जो बीच में आके अपनी टांग अड़ाता है ना, तब जाके ये सब प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इज बीइंग डन बाय एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट। इंसान जो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको जो नुकसान पहुंचा रहा है, बराबर। हम लोगों ने देखा कैसे वो ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, लिथोस्फीयर को डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे वो हाइड्रोस्फीयर को डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे वो एटमोस्फीयर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप बोलोगे सर हमने एटमोस्फीयर को कहाँ डिस्टर्ब किया? वेल, ये जितने भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, अब ये सारे एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं तो वो क्या फ्यूल से नहीं उड़ रहे हैं? तो वो फ्यूल रिलीज नहीं होता है, उससे भी एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। ओके, सो ठीक है, कुछ साल लगेंगे, बट एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाए बिना कुछ ऐसे फ्यूल्स भी हम लोग बना ही लेंगे इन नियर फ्यूचर। बट तब तक क्या, हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे। दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर एनवायरनमेंट। एंड ये जो कंडीशन है, ये इंसानों के लिए प्लस एनवायरनमेंट दोनों के लिए नुकसानदायक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रिंग द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, in my exercise I am going to cover exercises question answer normally, but इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कैरी करता हूँ। ओके, फटाफट एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 लाइन्स। विच आर द मेन स्पीयर ऑफ द अर्थ? बहुत सिंपल है। ओके, आई थिंक बहुत लोगों को तो आंसर भी पता है। व्हाट इज मेड बाय लिथोस्फीयर? सबको पता है। What is hydrosphere made up of? I am not going to discuss. Which are the main gases of atmosphere? हाँ, आज ही पढ़ा है। Who are included in the biosphere? Just अभी पढ़ा है। Anyhow, Phillips पे आ जाते हैं। Phillips, there are only 3, 7 में अपनी तरफ से भी ऐड करूँगा। Sphere consists of mountainous plateaus and plains. Stretches of atmosphere up to dash kilometer above the surface of the earth. ये भी आज पढ़ा है। Dash gases prevent the maximum proportion of environment. Good. And explain whether the following statement are true or false. Existence of oxygen in the environment is up to the height of 150 kilometer. ये भी मुझे पता है। The ocean have become our waterway. राइट है, ट्रू है। आगे, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोस्फीयर डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ वाटर एंड एयर। ओजोन गैस प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन। सही है। राइट है शॉर्ट नोट, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। ओके, सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट कैन वी डू फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट? तो मतलब हम लोग एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एंड डिस्कस द रेफरेंस ऑफ फोर स्फीयर। ओके, सो आई थिंक हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के सारे MCQ, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर, गिव रीजन, एंड इवन शॉर्ट नोट, ये सब डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करना तो बनता ही है। ओके, आई होप आपको आज का सेशन जो बहुत दिनों बाद शूट हुआ है ज़रूर मज़ा आया होगा। वेल, आई फील वेरी गुड। इनिशियली थोड़ा लग रहा था, लेकिन अब राइट नाउ आई एम ऑन ट्रैक। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड रिमेंबर, हैव गुड हैबिट्स, क्योंकि आपकी अच्छी आदतें आपका फ्यूचर ऑफकोर्स सुधार देंगी। सो टिल देन, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।